14 वर्ष तक मैं दंडकारण्य में रहूं और पीछे नगरी में आऊं। और हमारे पिता ने ये कहा कि इस समय ये भरत के लिए सारा राज्य दे दिया गया है। तो जब पिता ने ही ये बिल्कुल साफ साफ फैसला कर दिया कि राज्य भरत के लिए और दंडकारण्य का राज्य राम के लिए, तो पिता के वचन को पूरा करना ये पुत्र का काम है। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वतंत्र बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा भारी अपराध है। इसलिए राज्य पालन भरत तुम करो और दंडकारण्य का पालन हम करेंगे। भरत ने कहा कि हमारे पिताजी तो कामुक थे और वो स्त्री के प्रति मूढ़ हो गए थे, उस स्त्री के बस में थे, उनका हृदय बुरान था और वे तो उन्माद में थे। उन्होंने जो आज्ञा की उस समय उसको सत्य समझ करके ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भ्रांत वाक्य में प्रामाण्य नहीं होता। ये बात भरत जी ने कही। श्री रामचंद्र ने कहा कि भरत जी, ये तुम बात जो कह रहे हो पिताजी के बारे में वो ठीक नहीं है। न तो वो स्त्री के बस में थे और न तो कामी थे, न मूढ़ बुद्धि थे। उन्होंने पहले प्रतिज्ञा कर रखी थी। ये बात देखो रामचंद्र कितना सद्भाव से ग्रहण करते हैं। हमारे पिता ने प्रतिज्ञा कर रखी थी और वे बड़े सत्यवादी सत्यनिष्ठ थे, तो हमारा सत्य न टूट जाए, इस भय से उन्होंने ये बात कही। वो असत्य से बहुत डरते थे। ये महापुरुषों का स्वभाव ही है कि वो नरक से जितना डरते हैं उससे भी ज्यादा असत्य से डरते हैं। और उन्होंने तो प्रतिज्ञा की ही थी भरत। मैंने भी प्रतिज्ञा उनसे कर ली कि करोमि त्यहमप्येतत् सत्यम तस्यै प्रतिश्रुतम। मैंने भी तो कई से प्रतिज्ञा कर ली कि जो पिताजी हमारे कह रहे हैं, चाह रहे हैं या तुम कह रही हो, वो मैं करूंगा। तो मैं रघुवंशी हो करके और अपनी ही बात को झूठी कैसे करूं, पिता की बात को झूठी कैसे करूं, अपनी बात को झूठी कैसे करूं। अब ये सुन करके तो भरत जी व्याकुल हो गए। बोले कि ठीक है, आप नहीं अगर स्वीकार करेंगे महाराज, तो हम भी आपकी तरह ही चीर वस्त्र धारण करके और 14 बरस तक वन में रहूंगा। और नारायण, आप जा करके राज्य कीजिए और हम आपके बदले ये वनवास करेंगे। श्री रामचंद्र ने कहा कि देखो, पिता ने तुमको तो राज दिया है और हमको वन दिया है। यदि हम लोग आपस में सलाह करके उलट लेंगे तो पिताजी की बात तो झूठी हो ही जाएगी। असत्यम पूर्ववत स्थितम, उसमें उनके सत्य का पालन कहाँ होगा। तो भरत जी ने कहा कि मैं भी वन में चलूंगा और जैसे लक्ष्मण आपके साथ रहते हैं वैसे रहूंगा। और यदि आप नहीं मानेंगे तो नोचेत प्रायोपवेशेन त्यजाम्येतत् कलेवरम, मैं तो भूखे रह करके इस शरीर को छोड़ दूंगा। इत्येवं निश्चयं कृत्वा दर्भानास्तीर्य चातपे, धूप में कुश की सज्जा बिछा करके और भरत जी मन से निश्चय करके और जाके वहां पूर्व मुख से बैठ गए कि मैं अब आमरण उपवास करके अनशन करके ये शरीर छोड़ दूंगा। अब भरत का ये निश्चय, ये निर्बंध, ये आग्रह देख करके राम को बड़ा विस्मय हुआ। अब उन्होंने गुरु जी की ओर देखा और देख करके एक इशारा कर दिया। नेत्रांत संज्ञाम, उनकी तो भौहों में ही सब कुछ निवास करता है। एक बार उन्होंने इशारा किया गुरु जी को। अब तो गुरु जी भरत को उठाकर वहां से एकांत में ले गए। एकांत में ले गए और बोले कि देखो बेटा, एक बड़ी गुप्त बात मैं तुमको सुनाता हूं और तुम मेरी बात को बिल्कुल सच्ची समझो। ये माने भरत का प्रेम इतना बड़ा है
कि जब तक वशिष्ठ जी ने राम के ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं दिया तब तक वे अपने निश्चय से डिगे नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा ये राम साक्षात नारायण हैं, ब्रह्मा की प्रार्थना से रावण के वध के लिए दशरथ के पुत्र हुए हैं, और सीता जी जोग माया हैं, वो जनक के घर में पैदा हुई हैं, और स्वयं शेष भगवान लक्ष्मण के रूप में आए हैं और राम के पीछे पीछे चलते हैं। ये तीनों रावण को मारने के लिए वन में जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और कैकेयी ने जो वरदान दिया है या निष्ठुर भाषण किया है वो सब देवताओं की लीला है, नहीं तो कैकेयी तो भला ऐसा राम के लिए कैसे कहती। इसलिए भरत जी तुम आग्रह छोड़ दो कि हम राम को लौटावेंगे और अपनी सेना के साथ माताओं के साथ अयोध्या में लौट जाओ, और राम शीघ्र ही सकुल रावण को मारकर लौट आवेंगे। अब तो भरत जी गुरुदेव के वचन सुन करके आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनके मन में तो कभी ये ख्याल ही नहीं आता था कि ये साक्षात भगवान हैं। वो तो यही सोचते थे कि ये हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। ईश्वर बुद्धि, प्रेम में ईश्वर बुद्धि नहीं होती, ईश्वर जी की दृष्टि भी नहीं होती। अब तो राम के पास गए और उनके हृदय में, उनके आंखों में विस्मय की उत्फुल्लता आ गई थी, और बोले कि महाराज आप अपने चरणों की पादुका दे दीजिए, मैं इन्हीं की सेवा करूंगा और इन्हीं की आज्ञा से ये राज्य चलेगा। असल में यदि भरत जी 14 बरस के लिए या एक दिन के लिए भी राज्य स्वीकार कर लेते तो वो राज्य फिर राम के योग्य नहीं रहता, वो तो झूठा राज्य हो जाता। पहले छोटा भाई राज्य कर ले और उसके बाद बड़े भाई को राज्य दे, तो वो राज्य बड़े भाई को देने योग्य नहीं होता है। इसलिए भरत जी ने पहले से ही ये निश्चय कर लिया कि हम कभी राज्य को स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान नहीं बैठेंगे तो उनके चरणों की पादुका बैठेंगी, तो वो तो दिव्य थी। उनसे पूछ लिया करते थे भरत जी कि इस संबंध में हमको क्या करना चाहिए। अब तो पादुका उन्होंने ले ली और राम की परिक्रमा की और उनको प्रणाम किया, और गदगद वाणी से बोले कि एक बात पर अब आप ध्यान देना, यदि 14 बरस पूरा होने के पहले ही दिन आप लौट करके नहीं आवेंगे तो मैं महान अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। राम ने कहा बाढ़म, बहुत बढ़िया, ये बात हम मान लेते हैं, हम जरूर पहले दिन लौट आवेंगे। इस तरह भरत जी लौटे सेना के साथ, वशिष्ठ शत्रुघ्न माता आदि के साथ वो वहां से लौटने की तैयारी करने लगे। अब कैकेयी जी जो हैं वो एकांत में राम भगवान से मिलेंगे। कैकेयी राम में कांते श्रवण नेत्र जलाकुला प्रांजलि प्राह हे राम तव राज्य विघातनम कृतम मया दुष्ट धिया माया मोहित चेतसा क्षमस्व मम दौरात्म्यम क्षमा सारा ही साधवा। कैकेयी की आंखों से आंसू झर रहे, एकांत में राम के पास गईं, हाथ जोड़कर बोली कि हे राम, मैंने तुम्हारे राज्य में बाधा डाली है, मेरी बुद्धि दुष्ट हो गई थी, माया से मैं मोहित हो गई थी, तुम मेरी दुष्टता को क्षमा करो, क्योंकि साधु के जीवन का सार क्षमा है। क्षमा सारा ही साधवा। साधु के जीवन का सार क्या है? क्षमा, सहिष्णुता, क्षमा। तुम तो साक्षात विष्णु, अव्यक्त सनातन परमात्मा हो, माया मानुष के रूप में इस दुनिया को मोहित कर रहे हो। तुम्हारी ही प्रेरणा से ये मनुष्य पाप या पुण्य, साधु या असाधु, अच्छा या बुरा करता है। स एव साधु कर्म कारयति यम उन्निनीशते। जिसको भगवान अपनी गोद में लेना चाहते हैं उसको पहले ही स्नान करने की प्रेरणा दे देते हैं, अच्छा काम करने की प्रेरणा दे देते हैं।
तो ये संपूर्ण विश्व तुम्हारे अधीन है और ये स्वतंत्र नहीं है। अस्वतंत्रम करोति किम, का ये विश्व स्वतंत्र नहीं है। सो जैसे कृत्रिम नर्तकी, जैसे कठपुतली, यथा कृत्रिम नर्तक्यो नृत्यन्ति कुहकेच्छया त्वदधीना तथा माया नर्तकी बहुरूपिणी। सो जैसे कठपुतली कृत्रिम नर्तकी नचाने वाले नट की इच्छा से नाचती हैं, वैसे ही ये माया नर्तकी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे नचाए नाचती है और बहुत से रूप धारण करती है तुम्हारी ही प्रेरणा से। तो ये त्वयैव प्रेरिताहंच देव कार्यं करिष्यता पापिष्ठम पाप मनसा कर्माचर मरिंदमा। कैकेयी ने कहा कि तुम्हारी प्रेरणा थी रामचंद्र, हमारा ये पापी मन देवताओं का काम बनाना चाहता था, इसलिए मैंने ये पापिष्ठ कर्म किया। माने काम जो मैंने किया वो तो बहुत बुरा था, परंतु उसमें देवताओं का कार्य बने ये बात मेरे मन में थी और इसमें प्रेरणा तुम्हारी थी। अब हमको विश्वास हो गया कि तुम तो वो परमेश्वर हो जिसको बड़े बड़े देवता भी नहीं पहचानते हैं। हे विश्वेश्वर, हे अनंत, हे जगन्नाथ, तुम्हें नमस्कार है। मेरे स्नेह के फंदे को काट दो कि ये मेरा बेटा है, ये पुत्र मेरा भरत मेरा पुत्र है और शत्रुघ्न मेरे पुत्र, ये शत्रुघ्न मेरे पुत्र के अनुजाई हैं, ये मेरा राज्य है, ये मेरा धन है, ये फंदा काट दो। तुम्हारे ज्ञान के अग्निमय खड्ग से मैं इसको काट डालना चाहती हूँ और तुम्हारी शरण में आई हूँ। अब तो कैकेयी की बात सुनकर रामचंद्र भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले कि महाभागे, आप तुमने जो कुछ कहा है वो सब सत्य ही सत्य है, उसमें झूठ कुछ नहीं है। मयैव प्रेरिता वाणी तव वक्त्राद् विनिर्गता, मेरी प्रेरणा से ही जो तुम्हारे मुंह से वाणी निकली थी वो मेरी प्रेरणा से निकली थी और देव कार्य बनाने के लिए निकली थी। अत्र दोषा कुतस्तव, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? सो तुम जाओ अब और अपने हृदय में मेरी भावना करना, रात दिन मेरा ध्यान करना और दुनिया में किसी दूसरे से स्नेह नहीं करना। सर्वत्र विगत स्नेहा मद भक्तिया मोक्ष से चिरात, मेरी भक्ति तुम्हें थोड़े ही दिनों में मुक्त कर देगी। भगवान श्री रामचंद्र ने कैकेयी से कहा, अहम सर्वत्र समदृग द्वेष्यो वा प्रिय एव वा नास्ति में कल्पकस्येवो भजतो नुभजाम्यहम। मैं सर्वत्र समदृष्टि हूँ, मेरा न कोई द्वेष्य है और न प्रिय है। जैसे कोई जादूगर अपने जादू का खेल बनावे तो अपने बनाए हुए खेल में उसको कुछ प्रिय अप्रिय नहीं होता, वो तो सब उसकी रचना ही होती है। जैसे कल्पक पुरुष, स्वयं कल्पना करने वाला पुरुष अपनी कल्पना की वस्तुओं में द्वेष और प्रेम नहीं करता है, इसी तरह से मैं किसी से द्वेष प्रेम नहीं करता। जो मेरी भक्ति करता है उसका मैं भजन करता हूँ। मेरी माया से मोहित होकर के लोग मुझे मनुष्य समझते हैं और समझते हैं कि राम दुखी हैं, राम सुखी हैं, परंतु तत्वतः मैं सुखी दुखी नहीं होता। ये बड़े सौभाग्य की बात है माता जी कि आपको मेरे स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये ज्ञान जिसको हो जाता है उसका ये संसार सागर छूट जाता है। जितना हम लोग मानते हैं ना दुनिया को, इतनी नहीं है हो, इसके पीछे इसका स्वरूप बिल्कुल विलक्षण है। स्मरंती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्म भी, तुम मेरा स्मरण करती हुई घर में निवास करो, तुम कर्म से बद्ध नहीं होगी।
अब तो कैकेयी को आनंद भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। उसने राम की परिक्रमा की, सैकड़ों बार प्रणाम किया और बड़े आनंद में भर के और अयोध्या में चली आई। इत्युक्ता सा परिक्रम्य रामम सानंद विस्मया प्रणम्य सतसो भूमौ, 100 बार प्रणाम किया, धरती में सिर रख रख के और आनंद में भर करके अयोध्या में लौट आई। राम के संपर्क में आया हुआ कोई भी हमेशा दुखी रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अब भरत मंत्री माता गुरु के साथ अयोध्या आए और राम का चिंतन करने लगे। सबको उन्होंने पौर जानपद जितने थे अयोध्या में सबकी स्थापना कर दी न्याय से, और स्वयं नंदीग्राम में चले गए। वहां सिंहासन पर उन्होंने अपने पादुका की स्थापना की। बड़े प्रेम से भगवान रामचंद्र की पादुका की स्थापना की, बड़े प्रेम से उसकी गंध पुष्प अक्षत से पूजा की। राजा के जो उपचार होते हैं सो उपचार उसको धारण कराया और प्रतिदिन नियत व्रत हो करके उसकी आराधना करते थे। रोज जैसे राजा प्रत्यक्ष बैठा हुआ हो इस प्रकार पादुका की पूजा करते थे और फल मूल खा करके रहते थे। इंद्रियों को बस में रखते थे। जटा बलकल, जटा सिर पे और शरीर में बलकल धारण करते थे और भूमि के साथ संबंध रखते थे। अधशायी रामचंद्र भगवान धरती पर पांव रख के चलते हैं तो मैं उनकी बराबरी से धरती पर कैसे रख रहूं, ये सोच करके उन्होंने गुहा बना ली थी। अधशायी ब्रह्मचारी शत्रुघ्न सहित तदा राजकार्याणि सर्वाणि जावन्ति पृथ्वी तले तानि पादुकयो सम्यंग निवेदयति राघवा। जितना राजकाज था वो सब वो पादुका से निवेदित करते थे और दिन गिन करके समय रोज दिन गिन करके अपना समय व्यतीत करते थे। कब राम आवे कब आवे। उन्होंने अपना मन राम में अर्पित कर दिया था, जैसे कि बिल्कुल जैसे कोई ब्रह्मर्षि रहे इस प्रकार भरत ने अपना जीवन व्यतीत किया। रामचंद्र रह रहे थे चित्रकूट में मुनियों के साथ। सीता लक्ष्मण थोड़े समय तक वहां रहे, परंतु अयोध्या के लोग, शहर के लोग बारंबार उनके पास जाएं राम का दर्शन करने के लिए, क्योंकि सबको मालूम था। अब तो भगवान राम ने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ आती है तो उन्होंने उस पर्वत को छोड़ दिया और ये भी सोच लिया कि दंडकारण्य में जाने से हमारा काम भी बनेगा। अब तो सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल करके भगवान राम अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। सर्वत्र सुख संवासम जन संबाध वर्जितम। अत्रि ऋषि का आश्रम कैसा था कि सर्वत्र उसमें किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी झाड़ी में, कहीं भी लता के नीचे खूब आनंद से बैठ जाओ। वहां लोगों की भीड़ भाड़ भी बिल्कुल नहीं थी। सो जा करके उन्होंने अत्रि मुनि का दर्शन किया। अत्रि मुनि ध्यान में मग्न थे और उनके प्रकाश से सारा आश्रम तपोवन प्रकाशित हो रहा था। आप देखेंगे कहीं कहीं ऐसा है कि भगवान राम ने पहले खबर दी और मुनि ने आके स्वागत किया, और कहीं कहीं मुनि मिलने के लिए आए और कहीं कहीं भगवान राम उनके आश्रम में गए तो देखा महात्मा लोग आनंद में मग्न भजन कर रहे हैं। रामचंद्र ने अपना नामोच्चारण किया, मैं दशरथ पुत्र राम आपको नमस्कार कर रहा हूँ, और दंडवत लेट गए उनके सामने। राम ने निवेदन किया, मैं पिता की आज्ञा मानकर दंडक कानन में आया हूँ और यद्यपि वनवास के बहाने से आया हूँ फिर भी तुम्हारा दर्शन मुझे मिला, मैं धन्य हूँ। श्रुत्वा रामस्य वचनम रामम ज्ञात्वा हरिम परम। रामचंद्र का वचन सुन करके
अत्रि मुनि ने देखा कि ये तो साक्षात भगवान हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी भक्ति और विधि से रामचंद्र का सत्कार किया। बन के फल आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य किया, उनको अपने यहाँ बैठाया और फिर बाद में सीता और लक्ष्मण इन दोनों से बहुत ही प्रसन्न हो करके अत्रि जी ने कहा, भार्या मेतीव समृद्धा यन सूयेति विश्रुता तपश्चरन्ति सुचिरम धर्मज्ञा धर्मवत्सला अंतस्तिष्ठति ताम सीता पश्यत्वरि निषूदना। अत्रि जी ने कहा कि मेरी पत्नी बहुत वृद्ध है, अनसुया पतिव्रता शिरोमणि अनसुया के नाम से वो प्रसिद्ध है और चिरकाल से तपस्या कर रही है, धर्म जानती है और धर्म का पालन करती है। वो देखो कुटिया के भीतर रह रही है, तो सीता जी जा करके उनका दर्शन करें। स्वयं अनसुया जी इतनी वृद्ध थी कि वो सीता राम का दर्शन करने के लिए बाहर नहीं आ सकती थी। अब कहो कि स्मार्त धर्म की इतनी प्रबल निष्ठा थी अनसुया जी में कि वो बाहर निकलना पसंद ही नहीं करती थी। तो यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम उनके आश्रम में आए, लेकिन उनका दर्शन उन्हें अभिष्ट नहीं था। उस स्मार्त धर्म में अतिशय निष्ठा वाली थी। अब रामचंद्र भगवान ने कहा तथास्तु, और जानकी से राम ने कहा कि गच्छ देवी नमस्कृत्य शीघ्र में ही पुनः शुभे। सीता जी भी बिना रामचंद्र की आज्ञा के पर्णकुटी के भीतर अनसुया के पास नहीं जा सकती थी। सो रामचंद्र भगवान ने जानकी से कहा कि तुम जाओ अनसुया देवी के पास, उनके चरण स्पर्श करके जल्दी से यहाँ लौट आओ। शीघ्र में ही कहने का अभिप्राय यही है कि सीता जी भी जाना नहीं चाहती थी रामचंद्र को छोड़कर। उनके पातिव्रत धर्म का बड़ा भारी प्रभाव था, परंतु राम की आज्ञा मान करके गई कि वो कहते हैं जल्दी लौट आओ। अब तथेति राम वचनम सीता चापी तथा करोत, राम की आज्ञा मानकर सीता ने भी वैसा किया। अब जा करके सीता जी अनसुया के सामने दंडवत गिर पड़ी, उनके चरणों में प्रणाम उन्होंने, दंडवत पतितामग्रे। और कोई कहते हैं स्त्री को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पर ये अनसुया के सामने श्री जानकी जी ने दंडवत प्रणाम किया और उनको देख करके अनसुया जी बहुत प्रसन्न हुई। बेटी बेटी करके सीता जी को अनसुया ने अपने हृदय से लगा लिया, बेटी सीता बेटी सीता। इसके बाद उन्होंने दिव्य कुंडल दिए, जो कभी जो जिसके पास रहें तो उसको कभी दुर्भाग्य देखना न पड़े। ये विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित हैं। और 2 ऐसी साड़ियां दी उन्होंने, दुपूले द्वे, 2 वस्त्र ऐसे दिए जो हमेशा निर्मल रहें, कभी उनको धोना न पड़े। बड़ी भक्ति से दिया। और अंगराग दिया दिव्य, जो एक बार लगाने से फिर धुले नहीं, मैला न हो। न त्यक्षते अंगरागेण शोभा त्वाम कमलानने, तुम्हारी शोभा कभी तुमको छोड़ करके कभी नहीं जाएगी। सो हे जानकी, तुम पातिव्रत्य धर्म को सामने रखकर राम के पीछे पीछे जाओ। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे साथ रामचंद्र फिर अपने महल के लिए, राज्य के लिए सकुशल लौटें। इसके बाद राम सीता सबको उन्होंने लक्ष्मण को भोजन कराया। और अत्रि जी ने उनसे कहा कि राम त्वमेव भुवनानि विधायते शाम संरक्षणाय सुर मानुष तीर्यगादीन देवान बिभर्षि न च देह गुणैर विलिप्तस्त्वत्तो विवेत्य अखिल मोह करी च माया। अत्रि माने जो 3 गुण से परे होए, और यही होए। निरुक्त में तो अत्रि भगवान का नाम है, भगवान का एक नाम अत्रि है।
अत्रि माने अत्रैव इति अत्रि। निरुक्त में अत्र शब्द की व्युत्पत्ति, अत्रि शब्द की व्युत्पत्ति दी है, जो यहीं रहे, यहीं हो। अत्रैव इति अत्रि। अत्रि कहाँ रहते हैं? कहीं यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं, ये अत्रि हुए। और जिसमें 3 गुण न होए सो अत्रि। त्रिगुण के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके पुत्र होए उसका नाम अत्रि। और अनसूया माने जिनके मन में असूया नाम का दोष न हो। असूया कहते हैं परगुणेषु दोषाविष्करणम। जैसे कोई 100 शब्द आदमी बोले और उसमें एक आध शब्द यदि स्खलित हो जाए तो जो उसी को पकड़ ले, तो उसी को पकड़ ले कि देखो ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई। तो ये जो गलती पर, जैसे मक्खी मैल पर जाके बैठती है, वैसे जो गलती पकड़ने का स्वभाव है उसका नाम असूया होता है। गुण को ग्रहण न करे, दोष को ग्रहण कर ले, तो उसका नाम असूया होता है। अनसूया माने जिसके अंदर ये असूया का दोष बिल्कुल न हो, सब में गुण ही ग्रहण करे, दोष ग्रहण न करे, उसका नाम अनसूया। बोले राम, तुम ही ने पहले ये सारी सृष्टि बनाई थी और इसके संरक्षण के लिए कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी का देह धारण करते रहते हो। भिन्न भिन्न शरीरों में जाने पर भी उन देह के गुणों से तुम लिप्त नहीं होते हो। देहान विभर्षी, परमेश्वर की असंगता सिवाय इसके और किसी तरह से सिद्ध ही नहीं हो सकती कि वो अनेक शरीरों में एक हो करके रहता है। यदि ये प्रतिपादन कर दिया जाए कि उसकी एक ही आकृति है राम, या एक ही आकृति है कृष्ण, या एक ही आकृति है शिव विष्णु, तो परमेश्वर संपूर्ण आकृतियों से असंग, स्वयं निराकार निर्गुण है, ये बात सिद्ध नहीं हो सकती। और यदि ये कह दें कि उसमें कोई आकार ही नहीं है तो निराकारता रूप आकार उसमें प्राप्त होगा और वो सारी दुनिया से बिल्कुल न्यारा अलग हो जाएगा, संसार के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं रहेगा। तो संपूर्ण जगत का उपादान भी है और सब आकारों में रहकर साकार भी है और सब आकारों में रहते हुए भी किसी आकार से उसका लेप नहीं है। ये परमात्मा की अद्भुत विशेषता है। ये दुनिया के कहीं किसी धर्म में, किसी मजहब में ये बात देखने को नहीं मिलती है। त्वत्तो विभेत्य अखिल मोह करीच माया। और परमेश्वर के पास जाने में ये अखिल मोह करी जो माया है, ये असल में दुनिया का जो नाम रूप है, अलगाव है, कि यही तो माया है। एक महात्मा ने हमको बताया था, कान में बताया था, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कह करके बताया था कि माया माने क्या जानते हो? नहीं बाबा, हम तो नहीं जानते हैं। बोले माया माने अपना मन। ये अपना मन ही आदमी को भुलावे में डालता है, दुनिया में ईश्वर से विमुख करता है, किसी को अच्छा किसी को बुरा बता के राग द्वेष करता है, कहीं फंसाता है कहीं से हटाता है। यही माया, भगवान की माया माने अपने मन में, अपने शरीर में ही बैठा हुआ अपना मन। इसी से आदमी मोहित होता है। ये इसी का धर्म, इसी का कर्म, इसी का पाप, इसी का पुण्य, इसी का जन्म, इसी का मरण, इसी का सुख, इसी का दुख, जैसी मानता मान के बैठ जाए। ये माया जैसा दिखाई दे वैसे ही आदमी देखता है। जो अपने मन से असंग हो गया, असल में वही परमार्थ को प्राप्त होता है और वही परमार्थ को प्राप्त हो गया। अब दिन भर रामचंद्र वहां रहे, रात भर रहे वहां, प्रातः काल वहां से उठे, स्नान किया, अपने संध्या वंदन आदि नित्य कर्म किए। ये नित्य कर्म हो, अवश्य करना चाहिए।
और फिर मुनि से आज्ञा लेकर वहां से यात्रा करी। बोले महाराज, हम लोग अब यहाँ से मुनि मंडल मंडित दंडक विपिन के लिए जा रहे हैं, आपकी आज्ञा प्राप्त होनी चाहिए। कोई भी काम करना हो तो बड़ों से आज्ञा लेकर करने से, आपको क्या सुनावें, हमने किसी एक पुस्तक में पढ़ा था, मुसलमान फकीर की पुस्तक थी, उसमें ऐसे कहा हुआ था कि आदमी अपने मन से अच्छा काम करता है तो उस काम की जिम्मेवारी अपने ऊपर आती है, और अच्छा काम किया तब तो अभिमान बढ़ेगा, और बुरा काम किया तो हमेशा के लिए ग्लानि हो जाएगी। और मनुष्य किसी बड़े बूढ़े की आज्ञा से काम करे तो अच्छा काम करेगा तो उसको हमने किया ये अभिमान नहीं होगा, और बुरा काम करेगा तो ग्लानि नहीं होगी। कर्म के लेप से छूटने की युक्ति ही यही है कि मनुष्य अपने मन से काम न करे, शास्त्र की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से काम करे। बल्कि उसमें आगे जो बात लिखी थी वो सबके बीच में कहने लायक नहीं है, क्योंकि लोग उसका गलत अर्थ भी लगा सकते हैं। उसमें ये बात कही थी कि अपने मन से किया हुआ पुण्य बंधन का हेतु, अहंकार का हेतु पाप बन जाता है, और गुरुजनों की आज्ञा से किया हुआ पाप है मनुष्य के लिए पाप नहीं बनता, नीचे ले जाने का हेतु नहीं बनता, क्योंकि उसमें उसकी जिम्मेवारी नहीं है। ये तो जो अशास्त्रीय संस्कार वाले लोग हैं, माने जिनके मन में शास्त्रीय संस्कार नहीं है, वो वस्तु को, कर्म को या व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ समझ लेते हैं। असल में तो दुनिया में या तो सब माया है, या तो सब परमात्मा है, या तो सब पंचभूत है। वस्तु में तो कहीं भेद है नहीं, एक ही वस्तु है। जो इसमें आज्ञा के अनुसार अपना जीवन चलाता है वही इस संसार से छूटने का उपाय करता है, और जो अपने मन के अनुसार जीवन को चलाता है वो अपने को संसार में बांधने का प्रयास करता है। अब तो अत्रि जी से आज्ञा लेकर के यात्रा का उपक्रम किया। महाराज, हम लोग दंडकारण्य जाएंगे, आपकी आज्ञा चाहिए। सो आप अपने कुछ शिष्यों को आज्ञा दे दीजिए कि वो हमको रास्ता दिखाया मैं। और ये भी एक रास्ता दिखाने की भी बात, दिखाए हुए रास्ते से जाना चाहिए, अनदेखे रास्ते से नहीं जाना चाहिए। अब तो महायशस्वी अत्रि हंस पड़े, बोले कि राम, सबको रास्ता दिखाने वाले तो तुम हो, और सब मार्गों को देखने वाले तो तुम हो। तुमको भला रास्ता कौन दिखावेगा? तब को मार्गदर्शक, भला ऐसा कौन है जो तुमको मार्गदर्शन करावे? फिर भी ये शिष्य तुम्हें लोकानुसार मार्ग दिखावेंगे, शिष्यों को आदेश दिया। और कुछ दूर तक अत्रि जी स्वयं उनके साथ गए। इति शिष्यान् समादिश्य स्वयं किंचित तमन्वगात। थोड़ी दूर तक अत्रि ऋषि राम जी के साथ साथ गए। इसके संबंध में स्मृति की आज्ञा, मनुस्मृति की ये है कि अपने घर में कोई आवे तो उठ के आगे बढ़ के उसका स्वागत करना चाहिए, और जब वो जाने लगे तो उसके पीछे पीछे चलकर थोड़ी देर तक, दूर तक उसको पहुंचाना चाहिए। गच्छन्तम पृष्ठतो न्वियात, आवे आगतम स्वागतं कुर्यात। आवे तो उसका स्वागत करे, और जाए तो उसके पीछे चले थोड़ी देर तक। ये धर्म सन्यासी का नहीं है। मनुस्मृति के अनुसार ये धर्म सन्यासी का नहीं है। उसको ये किसी से नहीं बोलना चाहिए कि आगच्छ, गच्छ, तिष्ठेति। ये तो जो लोग क्रिया प्रेमी लोग हैं, द्रव्य प्रेमी लोग हैं, वो सबके ऊपर एक ही न्याय लगाते हैं। वो किसी से ना कहे कि आइए आइए,
और ये भी न कहे कि अच्छा चले जाइए, ये भी न कहे कि रहिए, जो आवे सो आवे, जो रहे सो रहे, जो जाए सो जाए। यदि उसको अनुकूल न पड़े तो स्वयं उठ के वहां से चला जाए। उसको तो जाने की छुट्टी है, लेकिन किसी को बुलाने की, भेजने की ये छुट्टी नहीं है ना। न बुलावे, न रखे, न भेजे। और स्वयं उसको अनुकूल न पड़े तो वहां से उठ के चला जाए। एक बार की बात है, हम किसी महात्मा के यहाँ गए तो उनके वो जिस खंडहर में वो रहते थे उसमें ततैयों ने बहुत घोंसला लगा रखा था और धूल खूब पड़ी हुई थी। तो हमने कहा ततैयों को हम भगा देते हैं और धूल उल झाड़ दें, यहाँ पर चींटी चींटा सब भरे हुए हैं। तो वो बोले कि देखो मैं तो समझता हूं कि ये घर मेरा नहीं है, और ये जो हैं ये ततैया हैं, ये मधुमक्खी हैं, और ये चींटी हैं, मकोड़े हैं, ये तो समझते हैं कि हमारे रहने की जगह यही है। तो उनकी ममता इस पर ज्यादा है, उनका हक है, उनको रहने दो, है ना। हमारी इस पर कोई ममता नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है। जहां तक बिना विरोध के रहते हैं। कुछ कहीं आग लगा के ये ततैया यहां से भगाने की कोई जरूरत नहीं है। लो ये बात, चक्र जी भी होंगे, ऐसा हमारा ख्याल है कि उन महात्मा के यहाँ हम लोग जाते थे तो चक्र जी भी थे। तो वही मेरे ये सन्यासी धर्म में और वानप्रस्थ धर्म में, गृहस्थ धर्म में फर्क होता है। ये अत्रि जी पत्नी के साथ रहते हैं ना, तो ये सन्यासी नहीं है, ये वानप्रस्थ है। इसलिए इन्होंने राम जी के साथ जा करके ईश्वर बुद्धि से अपने धर्म का पालन किया। रामचंद्र ने उनको बहुत रोका, रामेण बारिता प्रीत्या, नहीं आप मेरे साथ मत चलिए, और उनको लौटा दिया। एक क्रोश रामेण बारिता प्रीत्या अत्रि स्वभवन जजौ। उसके बाद एक कोस आगे जाने पर एक बहुत बड़ी नदी मिली। अब रामचंद्र ने कहा इस नदी के पार करने का कोई उपाय है कि नहीं है। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया नौका है, हम आपको पार करके आते हैं, क्षणों में पार कर देंगे। इसके बाद सीता, राम, लक्ष्मण नाव पर चढ़े और मुनियों, वो जो अत्रि मुनि के शिष्य थे, छोटे छोटे ब्रह्मचारी का, उन्होंने झट उनको नदी से पार कर दिया। अब वो अत्रि के आश्रम में लौट आए। अब वे और भयंकर वन में, जहां झिल्ली की आवाज सुनाई पड़े, झिंगुर बोले, झंकार नादित, और अनेक प्रकार के मृग, सिंह, व्याघ्र, राक्षस, ये सब महाराज प्रविश्य विपिनं घोरम रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। जब भयंकर जंगल आ गया तब रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो जी इसके बाद हम लोगों को जो चलना है बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। पर अब ये नहीं कि कोई दिखे तो मारने के लिए फिर तांत चढ़ाने लगे और फिर उस पर बाण लगाने लगे, और बाणों को तुणीर में मत रखो, अपने हाथ में ले लो। सरान अपि करे दधत, धनुष पर तांत चढ़ा लो, बाण हाथ में ले लो, आगे आगे मैं चलता हूँ और पीछे पीछे तुम चलो, और दोनों के बीच में सीता जी चलेंगी। ये कैसे चलेंगी? कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आबयोर मध्यगा सीता माये वात्म परात्मनो हो। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में माया रह के उनको अलग अलग बना देती है, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, वैसे जानकी जी ये हम लोगों के बीच में चलें, और चारों तरफ नजर से सावधान होकर के चलो। यहाँ राक्षसों का भय है, ये दंडकारण्य है, और हम लोगों ने बहुत सुन रखा है। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कोई 1.5 योजन वहां से चले गए। वहां एक मिली पुष्करिणी, पोखर मिली एक,
उसमें बड़े सुंदर सुंदर कहलार कुमुद उत्पल खिले हुए थे और कमल थे उसमें और शीतल जल था, बड़ी सुंदर थी। उसके पास जा करके उन लोगों ने पानी पिया और उसकी सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गए। थोड़ी देर पेड़ की छाया में वहां बैठ गए। अब देखा उन्होंने कि सामने से एक बड़ा भयंकर जंतु कोई आ रहा है। उसकी दाढ़ें बड़ी कराल हैं, मुंह बड़ा विकराल है और वो अपनी गर्जना से सबको डरा रहा है और बाएं कंधे पर उसने शूल रख छोड़ा है और उसमें अनेक मनुष्यों को गोद के रखा है उस शूल की गोद में, नोक में। और वो तो हाथी शेर उठा के महाराज मुंह में डाल ले। अब तो रामचंद्र ने आज ज्या जिस पर चढ़ी हुई है ऐसा धनुष धारण करके और लक्ष्मण से बोले, देखो भाई ये महाभयंकर कोई राक्षस आया हुआ है और हम लोगों के सामने ही आ रहा है। इसको देखकर जो डरपोक लोग हैं कि वो तो डर ही जाएंगे, इसलिए तुम धनुष को बिल्कुल सावधान रखो। और जानकी जी से कहा कि तुम डरो मत। अब तो रामचंद्र धनुष लेकर के एक पर्वत के समान बिल्कुल निश्चल टिक गए। जब उसने देखा रमानाथ राम लक्ष्मण जानकी को तो अट्टहास किया और डराता हुआ बोला कि क्यों जी तुम लोग कौन हो? बाण और तरकस ले करके और जटा बलकल पहन के मुनि के वेश में आए हो और बालक हो और तुम्हारे साथ एक स्त्री है, तो देखने में तो तुम लोग बड़े सुंदर हो, परंतु हमारे मुंह में जैसे कोई मीठी मीठी ग्रास आ जाए ऐसे तुम लोग आ गए। क्यों आए हो इस वन में? यहाँ तो बड़े बड़े पशु ब्याल अजगर रहते हैं। अब तो रामचंद्र उसको देख के मुस्कुराए, डरे नहीं और मुस्कुराते। ये रामचंद्र की यही विशेषता है कि उनके मुखार बिंद पर से मुस्कान कभी जाती नहीं है, चाहे कितना भी भयंकर प्रसंग हो और मुस्कुरा रहे हैं। और सामने वाला जो डराने आया था वो खुद ही डर जाए कि इसके अंदर ऐसी क्या शक्ति है कि यहाँ भी मुस्कुरा रहा है। बोले देखो जी मैं हूँ राम और ये है मेरे भाई लक्ष्मण और मेरे बहुत प्यारे हैं, और ये है सीता हमारी प्राण वल्लभा, और हम लोग यहाँ वन में आए हैं पिता की आज्ञा से और आए हैं तुम लोगों को शिक्षण देने के लिए। तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए इस वन में आए हैं। शिक्षणार्थम का अर्थ है सबक सिखाने देने के लिए। अब तो और अट्टहास करने लगा बड़े जोर से और मुंह उसने अपना खोल दिया और सूल उठा करके कि तुम जानते नहीं हो मेरा नाम विराट है, दुनिया भर में मैं प्रसिद्ध हूँ। मेरे डर से बड़े बड़े ऋषि मुनि ये वनचर छोड़कर चले गए हैं। यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो सीता को तो यहीं छोड़ दो और धनुष बाण दोनों फेंक दो यहाँ और जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो हम तुम दोनों को खा जाएंगे। अब तो ये कह करके उसने सीता को पकड़ने के लिए कोशिश की। राम ने अपने बाण से उसके दोनों हाथ काट दिए हंसते हंसते। अब तो उसको और क्रोध आया तो विकट मुख खोल करके वो राम के ऊपर दौड़ पड़ा, टूट पड़ा। और राम ने रामश्चिच्छेद परिधावतः पदद्वयम्, राम ने बाण मार करके उसके दोनों जो पांव हैं वो काट दिए, बड़ा भारी अद्भुत। अब दोनों हाथ भी कट गए और दोनों पांव भी कट गए। अब तो जैसे सांप धरती पर चले ऐसे महाराज मुंह से राम को निगलने के लिए वो उनके ऊपर दौड़ पड़ा। अब रामचंद्र भगवान ने अर्धचंद्राकार बाण से उसका जो बड़ा भारी सिर था उसको काट दिया और वो खून उगलता हुआ वहां गिर पड़ा। इसके बाद भगवान श्री सीता ने रामचंद्र भगवान का आलिंगन किया और उनकी प्रशंसा करने लगी। अब तो
स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्व किन्नर जो हैं वो गान करने लगे। विराध के शरीर से एक बहुत सुंदर आकृति निकली। विभ्राजमानो विमलांबरावृता, चमाचम चमकती हुई एक आकृति निकली। अब कोई कहे कि इसको सदगति मिली तो इसने कौन सा धर्म किया था, कौन सी भक्ति, कौन सा पुण्य किया था इस विराध ने कि इसको सदगति मिली। अब तो बड़ा सुंदर उसका शरीर चमाचम चमके और बड़ा निर्मल वस्त्र धारण किए हुए और कुंदन के आभूषण, बिल्कुल चमाचम चमकते हुए स्वर्ण के सुंदर आभूषण। अब जैसे आकाश में सूरज ऐसे वो दिखाई पड़ा। राम को उसने प्रणाम किया। राम कौन है? कि प्रणतार्थी हारी हैं और इनकी कृपा होते ही मनुष्य का संसार सागर का प्रवाह टूट जाता है। ये दया के एकमात्र आकर हैं। फिर उसने प्रणाम किया, दंडवत, और प्रपन्न सर्वार्थी हर भगवान का प्रसन्न होकर के प्रसन्न बुद्धि से, निर्मल बुद्धि से वो भगवान की स्तुति करने लगा। श्री राम राजीव दलायताक्ष विद्याधरोहम विमल प्रकाशः दुर्वाससा कारण कोपमूर्तिना सप्तः पुरासोद्य विमोचितस्त्वया इतः परम त्वच्चरणारविन्दयो स्मृति सदा मेस्तु भवोपशान्तये त्वन्नाम संकीर्तनमेव वाणी करोतु मे कर्णपुटं त्वदीयम् कथामृतं पातु करद्वयं ते पादारविन्दार्चनमेव कुर्यात् शिरश्च ते पादजुग प्रणामं करोतु नित्यं भवदीयमेवम्। हे कमल दल के समान नेत्र वाले श्री रामचंद्र, मैं विद्याधर हूँ और हमारे शरीर में से देख ही रहे हो विमल तेज निकल रहा है। दुर्वासा जी ने बिना किसी कारण के ही मुझे शाप दे दिया था। अकारण कोपमूर्ति हैं वो। जैसे अकारण करुणा वरुणालय भगवान होते हैं, वैसे अकारण कोप मूर्ति दुर्वासा जी हैं। उन्होंने मुझे शाप दे दिया था, सो तुमने उस शाप से मुझे छुड़ा दिया। माने जब हम ये स्वीकार करते हैं कि कोई अकारण दयालु होता है